My name is Pandit Kailash Narayan Bharadwaj. I live in Madhya Pradesh, डिस्ट्रिक्ट गुना पैलेस राघव का शेक्सपियर का एक डायलॉग है, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वर्थ द करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। रामचरित मानस आप सामने रख लो और आप मुझे दोहा नंबर बता दो, मेरे साथ पढ़ो, एक चौपाई एक शब्द मैं आपके साथ पढ़ता रहूँगा। जब मैंने उनसे कहा आई एम अंडरस्टैंड लिफ्ट यू द ग्रेटेस्ट संत ऑफ प्रेसिडेंट अयोध्या, पूछा आर यू हंग्री, उनका नो, हैव यू बेड एंड क्लॉथ, उनका यस यस। 90% आंसर देने पर पहला पुरस्कार 1400 रुपये। अथवा ये बुक, ये किताब ले रहे हैं और गूगल सर्च करके सारा आंसर लिख के गूगल पे नहीं मिलेगा, मैंने नहीं डाला इसको। बाबा गूगल क्या है? हम राम की नगरी अयोध्या में हैं और हमको मिले एक शानदार बाबा। अमूमन जो गुरु लोग होते हैं, जो बाबा लोग होते हैं, वो अपना परिचय जो है वो आपको कई बार भजन के रूप में, कई बार किसी और तरीके से देते हैं, लेकिन ये बाबा अपना परिचय अंग्रेजी में देंगे। ठीक है बाबा, दे देंगे ना? Yes, बताइए, अपना yes. नाम बताइए। My name is Pandit Kailash Narayan Bharadwaj. I live in Madhya Pradesh, डिस्ट्रिक्ट गुना पैलेस राघवगढ़, इंदिरा गली 4/2। और प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन आई एम टीचर एंड रिटायरमेंट बाय प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सर्वेंट। माई सैलरी इन दिस टाइम 30,000। 30,000 रुपये आपका पेंशन है। और उसके बाद भी आप अयोध्या में जो है वो भटक रहे हैं इधर उधर। घर परिवार नहीं है? परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, दोनों बच्चे एम्प्लॉयड हैं, दोनों उनके भी बच्चे हैं, दोनों मकान है उनको, एम्प्लॉयड है। मेरा बड़ा बालक शेयर मार्केट का होल्डर है, छोटा बालक प्रिंसिपल है। शेयर मार्केट होल्डर है? जी हाँ, गवर्नमेंट से उसे वो मिला है पास, और वो उसका शेयर मार्केट का इंटरनेशनल होल्डर है। अच्छा जी हाँ। तो बाबा मतलब परिवार पूरा संपन्न है, पूरी तरह से राम जी की असीम कृपा है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? अब आराम करिए, बच्चों से सेवा लीजिए। है राम जी का काम करना ही सबसे बड़ा काम है। रामायण का प्रचार करता हूँ, बच्चों को रामायण पढ़ाता हूँ, रामायण की शिक्षा देता हूँ और उन्हें प्रमाण पत्र देता हूँ। और बच्चों को रामायण पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। छोटे बच्चों को प्रवचन देना सरल है, पर मैं विद्यालयों में जाता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, गुरुकुलों में जाता हूँ, छात्रावासों में जाता हूँ, वहाँ जाकर रामायण की शिक्षा देता हूँ तो बच्चों को अच्छा लगता है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। तो बाबा हृदय बहुत खुश है आपका, क्यों? क्योंकि राम मंदिर बन रहा है। हाँ, खुश हूँ मैं, क्योंकि मैंने कार सेवा की है बहन जी, कार सेवा की है मैंने। अपने जीवन को हाथ में रखकर, मतलब उसको रखकर जान को, जान की बाजी लगा। हाँ। जिस समय कर्फ्यू लग रहा था यहाँ, और जब हम वहाँ से चले थे ललितपुर से, तो 18 किलोमीटर में पैदल चला। 18 किलोमीटर, अंधेरा था, अकेला ही था मैं। और एक बाबा मुझे अदृश्य रूप में आया, कोई शक्ति थी, उसने मुझे साथ दिया। और जब मैंने लोगों से कहा कि मेरे साथ कोई था, तो बाद में वो अदृश्य हो गया, वो ईश्वर का ही रूप था। ये मेरे जीवन की पहली और अंतिम घटना है जिसने मुझे प्रेरित किया। क्या प्रेरित किया? उसने मुझे पैदल चलने पर, जबकि मैं विकलांग हूँ, अच्छा, उन्होंने मुझे आकर कंधे पर हाथ रखकर मेरा साथ दिया। और मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि मैंने कहा बाबा मुझे भूख लगी, उसने एक सेव फल दिया मुझे, इतना मीठा सेव फल। जब वो एक बस में मुझे रोका, मैं बस में बैठने लगा, तो मैंने कहा एक बाबा है मेरे साथ। तो लोगों ने पूछा कहाँ है, मुझे दिखा ही नहीं। वो अंतर ध्यान हो गया। ये सत्य घटना है, मैं झूठ नहीं कह रहा आपसे। तो उसने मुझे आप भजन वगैरह लिखते रहते हैं? जी हाँ, लिखता रहता हूँ, राम कथा कहता हूँ और रामायण का प्रचार करता हूँ। तो अपना लिखा एक स्वरचित भजन जी हाँ, स्वरचित, अच्छा सुना देता हूँ मैं। रामचरितमानस के ऊपर लिखा है, मानस वह त्रिवेणी है, त्रिवेणी यानी 3 धार वाली नदी जो प्रयागराज में है, गंगा यमुना सरस्वती। मानस वह त्रिवेणी है, उसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मानस वह त्रिवेणी है, उसमें जो नहाते हैं,
पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। इसकी क्या विशेषता है मानस की? वाल्मीकि ने तुलसी ने मानस को बहुत गाई, इस बात में सब कुछ है यह हमको समझाई। यह वेद बताते हैं और पुराण बताते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। मानस वह त्रिवेणी है उसमें आप भावुक हो रहे हैं जो बाबा। नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। अपन यहाँ से गाएंगे ना हृदय से तो भावुक हो जाएंगे, और जो गले से गाएगा ना वो भावुक नहीं होगा, वो सुर पे ध्यान देगा। और हम यहाँ से गा रहे हैं इसलिए वो हृदय से जो चीज़ गाई जाती है, रामायण में लिखा है कि अस मानस मानस चख चाहिए। हृदय से जो चीज़ गाई जाती है वो सत्य होती है, उसमें भावना बढ़ जाती है। और गले से वो जो गाई जाती है वो केवल आर्टिफिशियल होता है, तो कृत्रिम आजकल होती के है। बच्चे बाबा ना तो रामायण और ना गीता ना रामचरितमानस कुछ नहीं पढ़ रहे, जी हाँ। तो उनको क्या मैसेज देंगे? लेकिन हाँ। इंग्लिश में दे दीजिए। हाँ, उनको ये मैसेज देंगे कि शेक्सपियर का एक डायलॉग है, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वर द करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आर यू अंडरस्टैंड? यस। यस। तो बाबा ये जो आप ये सब बोल रहे हैं अंग्रेजी इतना बढ़िया शानदार, ये कैसे मतलब कैसे आपको याद है? आपका एक आंख जो है वो थोड़ा सही नहीं है, तो कैसे पढ़े और फिर ये सब याद कैसे रखते हो? और इंग्लिश बड़ा कठिन होता है, आधे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आश्चर्य हो रहा है आपको देख के लोगों को। क्या है, मैं बचपन से ही शिक्षक पढ़ा भी था, मैं पढ़ता भी था और पढ़ाया भी है मैंने। तो और कुछ ईश्वर की कृपा है। स्मृति भी ऐसी है कि लोग बाग मुझसे कहते हैं रामचरितमानस आप सामने रख लो और आप मुझे 2 नंबर बता दो, मेरे साथ पढ़ो, एक चौपाई एक शब्द, मैं आपके साथ पढ़ता रहूँगा पूरा रामचरितमानस। लोगों को आश्चर्य होता है कि तूने रामायण कैसे पढ़ ली। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ी है, मैं तो ऊपर वाली कृपा है। तो बाबा आप जब अंग्रेजी बोलते होंगे तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित हाँ, हो जाते मैं उस जमाने का हूँ। 68 में मैंने हाई स्कूल किया है, 78 में BA किया है और 88 में MA किया है। मतलब 10-10 वर्ष लगा एक बार जाने में, मुझे काम करने में। 10 साल लग गए। जी हाँ, 10 साल में 68 में हाई स्कूल किया, हाँ। 78 में BA किया, अच्छा, जबकि तो इतना गैप क्यों? 72 में सर्विस लग गई थी। अच्छा। तो सर्विस में मैं गांव में था, विलेज में, तो विलेज में पढ़ता भी था और पढ़ाता भी था। उस बार 88 में विलेज में था, मतलब मैंने में किया मैंने, तो इसलिए, और परिवार भी था साथ में, उसका भी जो है पालन पोषण करना। अभी आप एक किस्सा बता रहे थे, कोई मिल गया था आपको? हाँ, वो उसकी घटना है 90 की, ललितपुर से। नहीं, अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मिले थे। हाँ, अच्छा, वो केरल के एक संत थे, केरल के संत थे, वो हिंदी नहीं जानते थे, उनको हिंदी आती नहीं, वहाँ पे नहीं हिंदी आती बोली नहीं थी, और वो जाती। केरल भाषा बोल रहे थे तो लोगों को बड़ा अटपटा लग रहा था। कन्नड़ वन्नड़ बोल रहे होंगे जब मैंने उनसे कहा आई एम अंडरस्टैंड यू बिग कम एंड आई लेफ्ट यू द ग्रेटेस्ट संत ऑफ प्रेसिडेंट अयोध्या, तो खुश हो गए। और वो उन्होंने, समझ गए आपको? हाँ वो समझ गए, और कंधे पे हाथ रख लिया और डंडा टेक टेक कर वो चल रहे थे। तो मैंने, बुजुर्ग थे आप? बहुत बुजुर्ग थे, तो मैं उनको उस आश्रम में छोड़ के आया जहाँ उनका निवास, और सुबह ब्रेकफास्ट लेके जाऊंगा, उनको भोजन कराऊंगा। इतने संत, अच्छा लोगों ने उनका तमाशा बना लिया, चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। अब वो बेचारा समझ नहीं पा रहा, क्यों घेर लिए लोग, क्यों घेर लिए? तमाशा। ये भाई कोई अजीब आदमी आता है, जैसे आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों को लग रहा है कि ये अटपटा लगता है। इसी प्रकार से उस संत को जब मैंने अंग्रेजी में चर्चा की, उसके पूछा
आर यू हंग्री, उनका नो, हैव यू बेड एंड क्लॉथ, उनका यस यस। उसने मुझसे बात की अंग्रेजी में, टूटी फूटी इंग्लिश ही मैंने बोली, मुझे भी नहीं जाती ज़्यादा, पर काम चलाओ इंग्लिश बोल लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है बाबा ये सब आपकी कृपा है और राम का लेकिन आशीर्वाद है। अमूमन जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो हिंदी और संस्कृत को मजबूती देने की बात करते हैं, आप जो है वो अंग्रेजी बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो क्या बचपन से ही शिक्षक रहा हूँ, शिक्षार्थी रहा हूँ, और मेरा बालक इंग्लिश का ट्यूटर है। मैंने एक बालक को इंग्लिश में ग्रेजुएशन कराया और एक बालक को हिंदी में ग्रेजुएशन आप कराया। किसमें ग्रेजुएशन की? मैं हिस्ट्री में। अच्छा, और जी हाँ, पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन हिस्ट्री में। हिस्ट्री में? जी हाँ, और मेरी बच्ची पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिक्स में है। जी हाँ, पूरा तो फैमिली। बच्चों को कोई दिक्कत होता होगा तो आप मदद कर देते होंगे? हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई लिखाई हाँ में? हाँ, आई हेल्प। हम्म, अब तो बच्चों के बच्चे हो गए और वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो आप हैरानी होती होगी लोगों को आपको कभी देख लेते हाँ, होंगे। लगता लोगों को लगता है। तो अभी हम अयोध्या में हैं और हमें मिले एक शानदार से बाबा जिनसे बात करते वक्त बड़ा मजा आया। ऑफ कैमरा बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आपको दिखाना ज़रूरी है। आप जो बाबा से मिले, उनकी जो बातचीत आपने सुनी, वो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। बाबा आखिरी में एक मैसेज दे दीजिए जो यूथ देख रहा है आपको, जो पूजा पाठ और इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करता, उसको लगता है ये सब टाइम वेस्ट है, वो कुछ और कर रहा है, वो कम से कम इन चीज़ों की तरफ नहीं आ रहा है, उनको क्या मैसेज देंगे बाबा? मैं आज के युवा वर्ग से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूँगा कि आप अपना कुछ भी करते रहिए, मैं उसमें मोबाइल में जाइए या दुनिया के काम करते रहिए, पर यदि आपको जीवन को सफल और सुलभ बनाना है तो आप रामायण जरूर पढ़िए। यदि आप रामायण पढ़ेंगे तो उससे आपको बहुत मोटी किताब है बाबा, बहुत समय लग जाता है लोग कहते हैं। उसको हमने गोरखपुर ने उसको पॉकेट बुक के रूप में निकाला है। हाँ, पूरी किताब मत पढ़ो। हाँ, गीता प्रेस ने उसको छोटे छोटे भागों में निकाला है। एक पार्ट ले लो, आप उसको पढ़ो। उसको अगर आपने पढ़ लिया तो आपको पूरी रामायण पढ़ने का लाभ मिलेगा। यदि आपने उसको पढ़ लिया, अभी मैंने एक पर्चा निकाला है, वो अभी आपको दूंगा मैं। यदि आपने उसको पढ़ लिया, उसमें संपूर्ण रामायण, बाईपास है वो, जैसे बाईपास सर्जरी करते हैं अपन, एक पेज का है। एक पेज में पूरी रामायण? जी हाँ, दो ला देना वो। एक पेज में पूरी रामायण कैसे बाबा? देना। इतने में आप कह रहे हाँ, प्रिंटेड ये पर्चा दे रहा हूँ मैं। इसमें पूरी रामायण हाँ, कैसे पूरी समझा रामायण सकते हैं ऐसे है, बाबा? ऐसे है। ये देखिए, बाल कांड, हाँ, अयोध्या कांड, हाँ, आरण कांड, हाँ। किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। उसमें सुंदरकांड में तो 7 है, 60 चौपाई। 60 दोहे हैं। हाँ, 60 दोहों को तुलसीदास ने 6 पंक्तियों में निरूपित किया। गागर में सागर भरती है। हाँ। हाँ, तो ये 6 पंक्तियां पढ़ के वो पुण्य मिल जाएगा? हाँ, जो? मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, अच्छा। मिल जाएगा, मिल तो जाएगा। बाबा आजकल के बच्चों के लिए शॉर्टकट निकाल दिए हैं। हाँ, जिनके पास समय ना हो वो ये शॉर्टकट अपना और सकते ये रामायण का, ये मेरा कुछ नहीं, नकल में अकल लगाई मैंने। हाँ। ये रामायण से ही लिखाया है और आपको ये भेंट कर रहा हूँ मैं। हाँ। आपको रखिए। ये कहाँ से ले आए बाबा आप? ये रामायण मैंने प्रिंट कराया है, ये मेरा एड्रेस है। अच्छा, हाँ, बाबा तो छपे हुए हैं। ये कौन है, दादी हैं? ये हमारे मित्र की दादी है। अच्छा, हाँ, इसको आप रखिए और ये मेरा नंबर है पूरा। और ये मैं परीक्षा लेता हूँ, उसका पाठ्यक्रम है सिलेबस से। अच्छा, जी हाँ, आप परीक्षा भी लेते हैं? जी हाँ, जी हाँ, परीक्षा लेता हूँ और डिग्री देता हूँ, रजिस्टर्ड डिग्री है। अच्छा, जी हाँ, रामायणाचार्य की डिग्री देता हूँ। ये शासन से मान्यता प्राप्त है। शासन ने रजिस्ट्रेशन किया और 86 में किया। ये नंबर डला है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर डला है। और 1970 से मैं अपना ये रामायण प्रचार कर रहा हूँ। तो बाबा आप पढ़े हैं हिस्ट्री और हाँ। लोगों को आप जो है ये शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। तो हिस्ट्री तो मजबूरी में पढ़ना पड़ा, क्योंकि मैं टीचर था ना। टीचर था, पढ़ाता था मैं। हाँ। और हिस्ट्री में मेरी रुचि थी, तो इसलिए ये मैंने। शास्त्र का ज्ञान देने का दिमाग में कब आया? हिस्ट्री के टीचर बने थे आप, जी हाँ, उसी को और आगे अपना फ्यूचर जो है उसी को नहीं, आगे बढ़ाना हिस्ट्री में भी एक कॉमन वो होता है, अपन जो सेकंड ईयर में जो एक ऐसे लेते हैं, तो मैंने उसमें भक्ति आंदोलन दिया था हिस्ट्री में भी। तो उससे मुझे ये लाभ हुआ कि इसमें मुझे रुचि हुई और मैं ये काम कर रहा हूँ। एक इसमें भी मेरा लिखा हुआ स्वरचित गीत है, ये 4 पंक्तियाँ मैंने लिखी है। इसका कुछ शुल्क है बाबा की? कोई शुल्क नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। बाबा लोग कुछ भी मुफ्त में नहीं, मैं तो मुफ्त देता हूँ। एक ही शुल्क है, आप इसको पढ़िए। जय सिया राम, जय शुल्क है इसका, आप प्रतिदिन पढ़िए इसको। और अभी एक पुस्तक भी लिखी है मैंने, देखा ना वो।
बाबा इतना लिख कैसे लेते हैं, आपकी आंखों की रोशनी उतनी? ये चश्मा लगाता हूँ मैं। ये मेरी पुस्तक है। अच्छा। इसको मैंने जो है 2011 में राइट किया था और इसमें मैंने 1000 खुद प्रश्नों, लिखते हैं क्या? जी हाँ जी हाँ, 1000 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। लिख लेते हैं क्या? जी हाँ जी हाँ। अच्छा। हाँ, 1000 प्रश्नों का कलेक्शन किया है। ये मेरा बायोडाटा है पूरा। और इसके बाद जब आप इसको करेंगे तो आप, इसमें तो आप थोड़ा यंग दिख रहे हैं बाबा, ऐसे ये और मैंने बूढ़े दिख रहे ये मैंने लिखा था कब, 2011 में, और चल रहा है 24। हाँ। अंतर आ रहा है ना। ये प्राइस देता हूँ मैं, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज और ये फोर्थ प्राइज, और ये इसका नियम है और इसका ये प्राइस है। तो ये पुस्तक भी मैं देता हूँ और 1000 प्रश्नों का उत्तर जो देता है उसे मैं प्राइज भी देता हूँ प्राइस इंडिया क्या लेवल रहता है पर। बाबा? ये लिखा है ना 1400 रुपये पहला, ये लिखा है फर्स्ट अच्छा, प्राइज। ये जो सारा जवाब दे देता है हाँ, उसको 90% आंसर देने पर पहला पुरस्कार 1400 रुपये। अथवा ये बाबा बुक ये किताब ले जाएं और गूगल सर्च करके सारा आंसर लिख के दे गूगल दें पे नहीं मिलेगा, मैंने नहीं डाला इसको। आप नहीं डालेंगे, गूगल बाबा जवाब देंगे। जैसे गूगल आप एक पे- बाबा हैं, वैसे फोन में भी एक बाबा हैं, मेरी वो गूगल बाबा देते हैं सारा जवाब। बहन जी गूगल पे कोई चीज़ नहीं है, जो लिखा है लोगों ने उसको ही गूगल पे डाला है। गूगल पे वास्तविकता नहीं है, वास्तविकता अलग है। हाँ, इसको मैं नेट पे नहीं डाला, अभी नेट पे डालता तो इसको हजारों लोग अपने दूसरे उसमें ले लेते। बाबा गूगल क्या है? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते तो आप कैसे जानते गूगल पे सही जवाब नहीं है? इसलिए कि जितना लोगों को याद है उतना ही डाला है उन्होंने। मुझे कई बार गूगल पे बताते हैं लोग कि उसमें ये चीज़ है, जबकि मैं कहता हूँ ये चीज़ नहीं है उसमें, ये उसमें है। मानते हैं, मैं बहस करता हूँ। जब मैं कहता हूँ रामायण का दोहा नंबर 55 निकाल के देखो, तो वो कहते हैं उसमें ये है और उसमें ये है। अच्छा बाबा, गूगल कैसे काम करता है? मैं इसमें कोई कोई जानकारी नहीं रखता। वो जवाब देता है, उससे पूछिए। और मेरे पास तो कीपैड है, मेरे पास वो टचिंग वाला, वो भी टचिंग वो मैं मोबाइल घर नहीं। पे छोड़ के आया हूँ। चलाते हैं वो भी? जी हाँ, ये वो बच्चे चलाते हैं, मैं तो उनके हेल्प लेता हूँ उनसे, मैं चला भी नहीं पाता उसको। तो बाबा प्रोफेशन से एक टीचर थे और अभी बाबा यहाँ अयोध्या में आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उस दिन को अनुभव करना चाहते हैं, पूरा भारत अनुभव करना चाहता है, देखना चाहता है उस भव्य दिन को। आप भी देखने ही आए हैं बाबा? जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ, उस दिन तो देखने लगेगा। आए। पास वास है कि नहीं आपके पास? बिना पास के किसी जगह कम टीवी में बैठ के देख लेंगे, यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। ओहो, तो आप मध्य प्रदेश से आ गए लेकिन मंदिर नहीं जा पाएंगे? मंदिर इसलिए नहीं जा पाएंगे कि 4000 लोगों को केवल परमिशन मिली है, भारत के 4000 संत। बस हम तो पीछे रहेंगे उनमें। 22 को नहीं 23 को दर्शन करेंगे। 23 को देख पाएंगे कि बिल्कुल देखेंगे, पक्के में देखेंगे। नहीं? हाँ। बिल्कुल पक्के में देखेंगे। ये कैसे पता है? ये हमें पता है, लाइन लग के देखेंगे। हाँ। 24 से पहले सुन रहे हैं आम लोगों की एंट्री अरे नहीं तो फिर 24 को देखेंगे। है। हाँ, संतोष कर लेंगे। हाँ, जब भी होगा 24 को, हम 24 को देखेंगे। घर से फोन आ रहा है। हेलो, देखिए बात ये है कि हम अयोध्या में हैं हाँ और भैया, टहल यहाँ कर भी मैं घूम लाइव कर ये कर रहा हूँ। मीडिया में अभी 10 मिनट बाद होगी, बात करूँगा फिर। अभी हम अयोध्या में हैं और अयोध्या को जानने समझने और अपना परिचय बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। समझना चाह रहे हैं कि अयोध्या कितनी बदल रही है, उसको हम भी देख लें बाबा, है ना? जी हाँ। इतिहास में हम भी कहेंगे जब अयोध्या बदल रहा था तो हम भी देखने गए बहुत थे। अच्छी बात है, आप सौभाग्यशाली है। ये समय जीवन में पहली बार मिलता है। जिस प्रकार भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, तो जो भाग्यशाली थे उन्होंने ही उस दिन को देखा। इसी प्रकार से 22 जनवरी 2024 ये जीवन में फिर दोबारा नहीं मिल सकता। ये राम राज्य का बाबा आप यहाँ पे भी आके तो मंदिर में नहीं देख पाएंगे ना प्राण प्रतिष्ठा? नहीं। तो दिल में है थोड़ा सा कसक हाँ, कि देखने को है, मिल जाता है। तो आनंद दूसरा अरे वो तो जब रामायण में लिखा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, अयोध्या में आकर ही हमें आनंद मिल रहा है। सबसे बड़ी बात तो हमारे नगर का एकमात्र व्यक्तियों में, पूरे नगर में से मैं ही हूँ यहाँ पे, और कोई है नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो इस बात को मानकर बहुत खुश हो रहा हूँ कि ईश्वर ने मुझे यहाँ रख लिया। ये कितनी बड़ी बात है, इसमें ही प्रसन्नता है मुझे। तो हमें ये बाबा मिले थे, हमने इनसे बातचीत की और हमें एक पन्ना मिला है जिसको पढ़ने के लिए बाबा ने कहा है, तो पढ़ेंगे और आपको भी समय मिला तो बताएंगे क्या लिखा था। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बाबा बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये पुस्तक भी हम आपको भेंट कर रहे हैं। अगर मैं आप तो एक भी जवाब नहीं दे पाऊंगी बाबा, उस काबिल ही नहीं हूँ मैं। ठीक है, तो मैं वापस ले रहा हूँ आपसे। अन्यथा आप ये मत सोचना हाँ। कि मैंने आपको दिया नहीं। मैं तो ये, मेरा तो काम है ये, और मैं हमेशा ये काम करता रहता हूँ। नहीं, मैंने सोचा ये किसी योग्य आदमी के हाथ में जाए जो उस काबिल हो। मैं तो नहीं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा।
मैं तो नहीं जानता। आखिर में बाबा एक और कोई छोटा सा भजन सुना दे, छोटा सा एकदम। चलो इसमें जो लिखा है यही सुना देता हूँ, इसको देखिए आप। रक्ताम्बोजदलाभिराम नयनम पीताम्बरालंकृतं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैः भ्राता देवैर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम्। इसके बाद हमने 4 पंक्तियाँ लिखी हैं इस पर, वो आपकी सेवा में प्रस्तुत है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। हे राम रमापति, हे सीतापति, राम भक्ति बर दे, निर्मल मति कर दे, तेरा ध्यान धरेंगे निस दिन, भाव भक्ति भर दे, निर्मल मति कर दे। वाल्मीकि तुलसी ने ध्याया, सब ग्रंथों का सार बताया। वाल्मीकि तुलसी ने ध्याया, सब ग्रंथों का सार बताया। रामायण मानस को पढ़ कर राम भक्ति बर दे। हम घर घर में रामायण क्यों गाना चाहते हैं? आज हमारे दिलों में अंधकार छाया हुआ है, इसलिए हमने गीत में दूसरी पंक्ति लिखी है। घर घर में रामायण गाए, राम भक्ति का दीप जलाए। घर घर में रामायण गाए, राम भक्ति का दीप जलाए। रावण से शत्रु को दल कर राम राज कर दे। हे राम रमापति, हे सीतापति, राम भक्ति बर दे, निर्मल मति कर, निर्मल मति, निर्मल मति कर दे। रामचंद्र भगवान की।